आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए स्टेटमेंट्स को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो जो सही स्टेटमेंट होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि रेस्पिरेटरी सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड से अफेक्ट नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन की या हमारी ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है ये हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं और हमारे बॉडी टिश्यूज़ को जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसे ऑब्टेन करते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि नॉर्मली तो अगर हम अपना ब्रीदिंग रेट देखें तो हम 12 से 15 बार पर मिनट ब्रीथ करते हैं, पर हमेशा ये कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी टिश्यूज़ की नीड्स अलग अलग समय पे वेरी कर सकती हैं। जैसे अगर हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस समय पे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे में ब्रीदिंग रेट ऑल्टर हो जाता है। और इस तरीके से हमारे ब्रीदिंग की या हमारे रेस्पिरेटरी रिदम की रेगुलेशन करने के लिए कई सारे हमारी बॉडी में मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। तो होता ही है कि कोई स्पेसिफिक लोकेशंस पे हम देखते हैं हमारी बॉडी में हमें कीमोसेंसिटिव एरियाज मिलते हैं। कीमोसेंसिटिव से हमारा क्या मतलब है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की या हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, यानी PCO2 या pH में चेंज आता है, तो इस तरह के चेंजेस को रिकॉग्नाइज करके ये कीमोसेंसिटिव एरियाज हमारे हाइंड ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी रिदम के सेंटर्स हैं, मेडुला और पॉन्स में, वहां पर जाकर मैसेज भेज देते हैं, सिग्नल भेज देते हैं, जो कि हमारे ब्रीदिंग रेट को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई खास रोल नहीं होता, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से इस तरह की मॉडिफिकेशन हमारे ब्रीदिंग रेट में आती है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स इससे अफेक्टेड ही नहीं होते, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का काफी फर्क पड़ता है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम की रेगुलेशन के दौरान। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि ह्यूमन बींग्स में वाइटल कैपेसिटी जो है एक्सपिरेटरी वॉल्यूम की डबल होती है। तो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एडिशनल वॉल्यूम है एयर की, जो कि हम एक बार नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद भी एक्सपायर कर सकते हैं। अगर हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करें तो ब्रीद आउट कर सकते हैं, और ये करीब हम देखते हैं 1000 से 1100 ml होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर। जबकि वाइटल कैपेसिटी जो है इसमें हमारी टाइडल वॉल्यूम, फिर हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों ऐड हो जाते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी आएगी? हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है करीब 500 ml। इसके बाद ERV 1000 और मान लें, और IRV हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करीब 2500 से 3000 ml होती है। तो टोटल ये यहाँ पर हमारा 4.5 से 5000 ml हो गया। तो ये डबल से काफी ज्यादा है वाइटल कैपेसिटी और ERV को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये स्टेटमेंट भी हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में सही नहीं है। फिर कह रहे हैं कि नॉर्मली एक ह्यूमन लंग में 1000 एल्वियोलाई होते हैं, तो ये काफी कम नंबर दिया हुआ है। एल्वियोलाई या एयर सैक्स जो हैं ये हमारे लंग्स के अंदर पाए जाने वाले थिन मेम्ब्रेन वाले इरेगुलरली शेप्ड हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज की मेन साइट की तरह फंक्शन करते हैं। हमारी एक सिंगल लंग में 25 से 30 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं जहां पर गैसेस एक्सचेंज अकर होता है। तो ये हमारी तीसरी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन डी है। कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन के दौरान हमारे लंग्स जो हैं ये एक सक्शन पंप की तरह वर्क करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम अपनी ब्रीदिंग की या पल्मोनरी वेंटिलेशन की प्रोसेस को देखें तो हम किस तरीके से एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं। हम यहाँ पर लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट की हेल्प से एयर की इस तरह से मूवमेंट होती है वेंटिलेशन की प्रोसेस में। हमारे लंग्स हमारे थोरेसिक चेंबर में कुछ इस तरीके से मौजूद है कि एक एयर टाइट चेंबर बन जाता है। हमारी लंग्स की वॉल्यूम यानी पल्मोनरी वॉल्यूम जैसे जैसे ऑल्टर होती है तो हमारे थोरेसिक चेंबर की भी वॉल्यूम ऑल्टर हो जाती है। तो इंस्पिरेशन जब हमें करनी है तो हम इस पल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं ताकि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, पल्मोनरी प्रेशर, वो डिक्रीज हो जाए।
इस तरीके से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है और इसके बाद हम इससे गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज कर लेते हैं। तो सक्शन पंप की तरह कैसे यूज कर रहे हैं हम अपने लंग्स को, यहाँ पर अपने लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके हम एटमॉस्फेरिक एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं या इसकी इंस्पिरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चारों में से केवल हमारा ऑप्शन डी है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।